ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के बढ़ते जनाधार को देख बौखलाहट में इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की खबर अफवाह भर थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की खबर को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कल प्रदेश की सारी कार्यकारिणी और अन्य कार्यकर्ताओं ने इस सारी साजिश का पर्दाफाश कर उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है, जिन्होंने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है। उनका सीधा संबंध वर्तमान भाजपा सरकार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को स्पष्ट नजर आ रहा है कि प्रदेश में हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के होते हुए उनका मिशन रिपीट पूरी तरह से डिफीट में बदल जाएगा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा कि वह बिना बजट के ही प्रदेश में अंधाधुंध शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से हारेगी और विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ही प्रदेश की जनता को वर्तमान सरकार से छुटकारा दिलाएगी। प्रदेश कार्यकारिणी ने हिमाचल स्वाभिमान विरोधी तत्वों को करारा जवाब देते हुए आज पुनः मेरे पर सुभाष शर्मा प्रधान पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है और ऐसे तत्वों को तुरंत पार्टी से वार करने का निर्णय किया है। उस निर्णय के अनुसार डॉक्टर सुरेंद्र सूर्या अब प्रदेश महासचिव पद से हटा दिए गए हैं और श्री बलदेव सूद संगठन मंत्री के पद से हटा दिए गए हैं और जिस संचालन समिति का सहारा लेकर इन्होंने एक गुमराह करने का प्रयास किया, उस संचालन समिति के प्रधान को ही आज प्रदेश की कार्यकारिणी और जनरल हाउस ने संविधान से डिलीट करने का निर्णय किया है। नृपजीत सिंह, 7C हिमाचल आजकल, धर्मशाला। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के दुर्गम इलाकों में लोगों को सड़क सुविधा मिलने की आस जगी है। काशपाट पंचायत के लोग लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरी होने जा रही है। सड़क बनने की खबर से लोगों में खुशी की लहर छाई हुई है। शिमला जिला का काशापाट क्षेत्र अति दुर्गम इलाका है और यहाँ के लोग आजादी के इतने साल बाद भी सड़क सुविधा से वंचित थे, मगर अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने के लिए राशि मंजूर हुई है। काशापाट पंचायत के लोग लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 करोड़ 33 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। पंचायत के उप प्रधान फूला सिंह ने कहा कि सड़क योजना के तहत बन रही ये सड़क पैसे के अभाव में कई वर्षों से नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब ये समस्या दूर हो गई है। ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहूंगा कि काशापाट वासी अब ये जान चुके हैं कि ये जान चुके हैं और मान भी चुके हैं कि विकास कौन करता है और हमें विकास के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। वोट वही हम देंगे जो हमारे क्षेत्र में विकास की बात करेंगे। काशापाट इलाका शिमला जिले का सबसे दुर्गम इलाका है और यहाँ मूलभूत सुविधाओं की लोगों को दरकार है। रामपुर से विशेषज्ञ नेगी, 7C हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनावों को नजदीक आता देख सियासी गलियारों में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल आम जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते हिमाचल लोकहित पार्टी की जिला इकाई की बैठक कुल्लू के परिधि गृह में हुई। इस बैठक में हिलोपा के जिला के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाग लिया। हिमाचल में सभी राजनीतिक पार्टियों की तरह तीसरे विकल्प में उभरी हिमाचल लोकहित पार्टी ने भी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इसी के चलते कुल्लू के परिधि गृह में हुई हिलोपा की एक बैठक जिलाध्यक्ष गोपी चंद की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 28 तारीख को मंडी में होने वाली हिलोपा की रैली की तैयारियों की चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में जिला कुल्लू में हिलोपा के सदस्यता अभियान के बारे में भी चर्चा की गई। हिलोपा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिला कुल्लू में सदस्य बनाने का लक्ष्य 40,000 रखा गया था, लेकिन अभी तक 22,500 ही सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा करें। कुल्लू जिला में हमने जो सदस्य फार्म का जो टारगेट है वो 40,000 के लगभग रखा है, परंतु अभी तक जो कुल्लू जिला में सदस्यता जो पार्टी की हुई है वो मात्र 22,500 सदस्यता हुई है। जो मेंबरशिप की जो कॉपियां हैं वो बूथ स्तर तक बांटी गई है
और 22,500 उसमें मेंबरशिप की कॉपियाँ हमारे पास भर करके आई है। बाकी जो रही है, मैं ये चाहता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी भर करके वापस जिला स्तर पर आए, ताकि हमारा जो मेंबरशिप का जो हम लोगों ने जो टारगेट रखा है 40,000 का, वो पूरा हो। इस अवसर पर गोपीचंद ठाकुर ने प्रदेश की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव नजदीक आता देख 1 महीने में लगभग 3700 शिलान्यास किए हैं, जबकि इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं है। मेरा अपना आकलन है, 1 महीने के अंदर अंदर हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3700 जो है शिलान्यास किए हैं, जो कि ये लोगों की आंखों में मात्र धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि ना तो पार्टी के पास, ना इनके पास कोई फंड है, ना इनके पास कोई पैसा है, ना तो जो स्कीमें जो चलाई जा रही है इनके लिए ना तो किसी प्रकार की किसी इलाके से कोई एप्लीकेशन आई है कि हमारे इस काम के लिए आप यहाँ आधारशिला रखिए। जो सरकार 60 महीने में से 57 महीने कुंभकर्ण की नींद सोई रही। आज लोगों को भरमाने के लिए बिना बजट के प्रावधान के होते हुए भी जो शिलान्यासों के जो होड़ लगी है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। राजेंद्र अरोड़ा, 7C हिमाचल आजकल, कुल्लू। समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बसों में जारी है ओवरलोडिंग का सिलसिला।